समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद में अपन पढ़ते हैं ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट। ड्रोसोफिला डेवलपमेंट। ड्रोसोफिला डेवलपमेंट में क्या पढ़ेंगे अपन, किसका, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, जो फ्रूट फ्लाई होती है ना उसका। अब देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो इंसेक्ट होता है उस इंसेक्ट में क्लीवेज कौन सा होता है। तो क्लीवेज कौन सा बताओगे आप, तो इसमें क्लीवेज होता है मैक्रोलेसाइथल। मैक्रोलेसाइथल, मैक्रोलेसाइथल के साथ में होता है सेंट्रोलेसाइथल। इसके साथ में कौन सा होता है, इसके साथ में होता है मीरोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक इनकम्प्लीट क्लीवेज, ये अपन को देखने को मिलेगा। तो जो इंसेक्ट होता है उस इंसेक्ट में क्लीवेज कौन सा होता है, मैक्रोलेसाइथल, मतलब मैक्रो मतलब ज़्यादा मात्रा में, है ना, हाई अमाउंट में क्या पाया जाएगा, योग पाया जाएगा। सेंट्रोलेसाइथल मतलब सेंटर में पाया जाता है। मीरोब्लास्टिक मतलब इनकम्प्लीट क्लीवेज पाया जाता है किसमें, इंसेक्ट में। तो अपन ने देखो स्टार्टिंग से ये वाली स्टेज पढ़ी थी कि जो ये एग है, इस एग में क्या पाया जाता है, ये क्या होता है, योग। ये योग है और इसमें क्या पाया जाता है यहाँ पर, इस एग में यहाँ पे क्या ये तो हो गया योग, और यहाँ पे पाया जाता है क्या, न्यूक्लियस। ये स्टेज पड़ी थी। इसके बाद में ये तो कौन सी स्टेज थी, फर्टिलाइजेशन वाली। इसके बाद में पढ़ने कौन सी पड़ी थी, सिंसियम कंडीशन वाली स्टेज। तो बताओ सिंसियम कंडीशन वाली स्टेज में क्या बताया था कि न्यूक्लियस क्या होते हैं, सिंसियम कंडीशन। सिंसियम कंडीशन में बताया था कि विद इन सिंगल सेल मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट। यहां तो बात समझ आ गई। इसके बाद में मैंने बताया था आपको ये बीच में क्या पाया जाता है, योग पाया जाएगा, समझ आ गया। इसके बाद में होता है कौन सी स्टेज, सिंसियल ब्लास्टोड्रम। सिंसियल ब्लास्टोड्रम में मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस होते हैं माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ पे, इनटू पेरीफेरल साइड। मतलब जो ये न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस किस साइड में क्या जाएंगे, पेरीफेरल पे क्या कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई क्या। इसके बाद में कंडीशन आती है कौन सी, ये जो न्यूक्लियस है वो माइग्रेट कर गए थे पेरिफेरल साइड में, तो इनके चारों तरफ क्या हो जाती है, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है या वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से इसको बोलते हैं अपन क्या, सुपरफिशियल क्लीवेज। समझ आ गई क्या बात।
क्या बताया मैंने, ड्रोसोफिला डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। ड्रोसोफिला में अपन किसकी स्टडी करेंगे, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की। देखो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में अपन ने बताया था क्लीवेज कौन सा होता है, तो आप क्लीवेज बताओगे कि क्लीवेज होता है मैक्रोलाइसेथल, उसके साथ में होता है सेंट्रोलाइसेथल, इसके साथ में मेरोब्लास्टिक और इनकम्प्लीट क्लीवेज होता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन जो एग होता है उसमें क्या होता है, सेंट्रल पोजीशन में क्या बताया, योग प्रेजेंट होता है, उसके साथ में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन सी स्टेप आती है, उसके बाद में आती है सिंशियम कंडीशन। सिंशियम कंडीशन पर हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एक सिंगल सेल में क्या हो, 2^13 न्यूक्लियर प्रेजेंट हो, तो उसी को क्या नाम दिया था, सिंशियम कंडीशन, मतलब विद इन सिंगल सेल मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट। उसके बाद में सिंशियम कंडीशन के बाद में सिंशियल ब्लास्टोडर्म स्टेज पढ़ी थी अपन ने, इसमें स्पेसिफिक पढ़ा था ना अपन ने। सिंशियल ब्लास्टोडर्म स्टेज किसको बोलते हैं, जब ये न्यूक्लियस क्या होते हैं, किधर किधर माइग्रेट कर जाएंगे, पेरिफेरिक साइड में, और यहाँ पर क्या पाया जाता है, योग पाया जाएगा। आपका समझ में आ गया क्या। इसके बाद में सिंशियल ब्लास्टोडर्म के बाद में कौन सी स्टेज आती है, सुपरफिशियल क्लीवेज। जो आपके जो न्यूक्लियस माइग्रेट कर गए थे पेरिफेरल साइड में, उनके सराउंडिंग में क्या हो जाती है, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं पर सुपरफिशियल क्लीवेज। ये वाली बात समझ में आ गई आपको। आगे चलें। देखो अर्ली डेवलपमेंट पढ़ते हैं, अर्ली डेवलपमेंट इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला का जो अर्ली डेवलपमेंट है उसको पढ़ते हैं। जो ड्रोसोफिला का जो अर्ली डेवलपमेंट होता है, इसमें इन टेम्पोरल ऑर्डर, जो टेम्पोरल ऑर्डर होता है उसमें क्या होता है, जीन का एक्सप्रेशन होता है। टेम्पोरल ऑर्डर मतलब डिफरेंट क्लासेज ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन का एक्सप्रेशन होता है डिफरेंटेड क्लासेज में, मतलब टेम्पोरल ऑर्डर मतलब कैस्केड मैनर में जीन का क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। कैस्केड मतलब रेगुलेटेड मैनर में, जिसमें ए जीन हो गया, ए जीन के बाद में बी जीन का एक्सप्रेशन हो गया, बी जीन के बाद में सी जीन का एक्सप्रेशन हो गया, सी जीन के बाद में डी जीन का, इसको बोलते हैं कैस्केड मैनर में जीन का एक्सप्रेशन होना। मतलब द प्रोडक्ट ऑफ वन जीन कैन regulate expression of another gene। मतलब द प्रोडक्ट ऑफ वन जीन, मतलब वन जीन, एक जीन का जो प्रोडक्ट होता है वो रेगुलेट करता है अनदर जीन के एक्सप्रेशन को। मतलब ए जीन क्या करेगा, ए जीन है, जैसे सपोज करो ए जीन है, उस ए जीन ने कोई प्रोडक्ट बनाया, तो वो प्रोडक्ट क्या करेगा, बी जीन को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। इसी प्रकार बी जीन है, बी जीन ने कोई प्रोडक्ट बनाया, तो वो बी जीन का प्रोडक्ट क्या करता है, किसी सी जीन को क्या करता है, एक्सप्रेस करवाने का काम करता है। इसको क्या बोलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ वन जीन कैन रेगुलेट एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। मतलब एक जीन का प्रोडक्ट क्या करता है, दूसरे जीन के प्रोडक्ट, दूसरे जीन को क्या करेगा, रेगुलेट करने का काम करता है या एक्सप्रेस करने का काम करेगा। समझा गया क्या। अब देखो सबसे पहले यहां पर जो जीन आएगा उसका नाम क्या है, फर्स्ट वाले जीन का नाम लिखो, तो यहां फर्स्ट वाले जीन का नाम है मैटरनल अफेक्टेड जीन। इस मैटरनल अफेक्टेड जीन का दूसरा नाम क्या है, एक पोलैरिटी जीन। एक पोलैरिटी जीन क्यों ने कहा है, क्योंकि ये क्या होते हैं, पोल्स पर प्रेजेंट होते हैं। कहां पे प्रेजेंट होते हैं, पोल्स पर। समझा गया। पहला वाला जो जीन एक्सप्रेस होता है उसका नाम होता है मैटरनल अफेक्टेड जीन। इसी का दूसरा नाम होता है एक पोलैरिटी जीन, मतलब ये पोल्स पर प्रेजेंट होता है। इसका मतलब मैटरनल अफेक्ट जीन क्या होते हैं, मतलब इसको क्या बोलोगे,
प्रोडक्ट ऑफ मैटरनल अफेक्टेड जीन प्रेजेंट इन एग क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मैटरनल अफेक्ट जीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एग में। कब? प्रियोर टू फर्टिलाइजेशन। कब होते हैं? फर्टिलाइजेशन से पहले। क्या बोला मैंने? कि फर्टिलाइजेशन से पहले एग में क्या प्रेजेंट होते हैं? मैटरनल अफेक्ट जीन के प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ मैटरनल अफेक्ट जीन प्रेजेंट इन एग प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होते हैं? मैटरनल अफेक्टेड जीन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो एग में प्रेजेंट होते हैं। और सबसे पहले वाला जो जीन एक्सप्रेस होता है वो कौन सा होता है? मैटरनल अफेक्ट जीन। इसी का दूसरा नाम होता है एग पोलैरिटी जीन। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? आगे चलते हैं। जैसे आपको कोई पूछे कि मैटरनल अफेक्ट जीन कौन से, तो आप बताओगे mRNA और प्रोटीन। आपने थोड़ी देर पहले ये एग बनाया था इस प्रकार से, और ये बताया था आपने कि एंटीरियर साइड होती है, और ये कौन सी साइड बताई थी आपने? पोस्टीरियर साइड होती है। तो आपने बताया था कि एंटीरियर साइड में क्या पाया जाता है? एंटीरियर साइड में तो कौन पाया जाएगा? बाइकॉइड। बाइकॉइड mRNA बताया था ना आपने। और पोस्टीरियर साइड में कौन पाया जाता है? पोस्टीरियर साइड में कौन पाया जाएगा? नैनोज mRNA। समझ आ गई क्या बात? और एग में क्या होते हैं? प्रोवर्ट एग क्या पाए जाते हैं? हंचबैक mRNA, और इसके साथ में ही ये क्या पाया जाएगा? काउडल mRNA। तो ये mRNA तो है। और ये मैंने किसकी बात की थी स्टार्टिंग में कि ये क्या होता है? अनफर्टिलाइज्ड एग। ये जो अनफर्टिलाइज एग होता है, उस अनफर्टिलाइज एग में एंटीरियर साइड में बाइकॉइड, पोस्टीरियर साइड में नैनोज, और थ्रूआउट एग में हंचबैक और काउडल mRNA प्रेजेंट होते हैं। तो ये mRNA तो है। तो ये कहाँ से आए हैं? ये मैटरनल अफेक्टेड जीन है, जो फर्टिलाइजेशन से पहले की बात कर रहे हैं ना। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होते हैं? एक में क्या प्रेजेंट होते हैं? मैटरनल अफेक्टेड जीन के प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट तो है mRNA वगैरह रही है। समझ आ गया? अब जो मैटरनल अफेक्टेड जीन है वो कहाँ से है? तो मैटरनल अफेक्टेड जीन का एक्सप्रेशन कौन करवाता है बताओ? तो ये इसका एक्सप्रेशन कौन करवाता है? मदर नर्स सेल। कौन करवाता है? मदर नर्स सेल। तो अपन पढ़ेंगे मदर नर्स सेल। देखो ये मदर नर्स सेल क्या करती है? सबसे पहले आपको लिखना है एक्सप्रेशन करवाती है किसका? मैटरनल अफेक्टेड मैटरनल अफेक्टेड जीन का। मैटरनल अफेक्टेड जीन का एक्सप्रेशन कौन करवाती है? मदर नर्स सेल। इसके साथ में ये क्या काम करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। क्या? ट्रांसपोर्ट mRNA एंड प्रोटीन। कहाँ पे? इनटू डेवलपिंग ओसाइट। देखो मदर नर्स सेल का काम है, दो काम करती है। मदर नर्स सेल क्या करती है? एक्सप्रेशन करवाती है मैटरनल अफेक्टेड जीन का, और उसके साथ में क्या काम करती है? ट्रांसपोर्ट करती है mRNA का और प्रोटीन का। कहाँ पर? डेवलपिंग ओसाइट में। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा कि सबसे पहले जो जीन हो एक्टिवेट होगा वो कौन सा होगा? मैटरनल अफेक्टेड जीन। तो मैटरनल अफेक्टेड जीन के बारे में क्या पढ़ा था अपन ने कि मैटरनल अफेक्टेड जीन ने क्या किया था कि मैटरनल अफेक्टेड जीन क्या करता है? एग में प्रेजेंट होता है। कब? फर्टिलाइजेशन से पहले। जैसे अपन ने एग्जाम्पल पढ़े थे mRNA और प्रोटीन। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि जो मैटरनल अफेक्टेड जीन है वो एक्सप्रेस कहाँ से होता है? तो आपने बताया कि मैटरनल अफेक्ट जीन का एक्सप्रेशन कहाँ से होता है? मदर नर्स सेल से। और
ये मदर नर्स सेल क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है एमआरएनए का। एमआरएनए कौन से, वही है बाइकोइड वाले, वो बाइकोइड, डेनोज, हंचबैक और काउडल। ट्रांसपोर्ट करती है एमआरएनए का और प्रोटीन का, कहाँ पर, डेवलपिंग ओसाइट में। अब वो कैसे करती है वो आपको डायग्राम से बताता हूँ। देखो ये डायग्राम बना दिया मैंने आपको। ये क्या है, फोलिकल सेल, ये सोमेटिक सेल है, ध्यान रखना। ये क्या है, डेवलपिंग ओसाइट। यहां पर पाए जाते हैं टोटल 15। अब काउंट कर लेना, 15 होने चाहिए ना। इधर की साइड में क्या पाई जाती है, टोटल 15 नर्स सेल प्रेजेंट होती है। टोटल 15 क्या होती है, नर्स सेल प्रेजेंट होती है। और नर्स सेल क्या करती हैं, एक्सप्रेस करवाती है किसको, अभी बताया था ना आपको, किसको एक्सप्रेस करवाती हैं, मैटरनल अफेक्टेड जीन को। ये क्या करती है, टोटल 15 क्या होती है, नर्स सेल होती हैं। ये 15 टोटल नर्स सेल क्या करती हैं, एक्सप्रेस करवाती है मैटरनल अफेक्टेड जीन को। और ये मैंने आपको बताया था, मैटरनल अफेक्टेड जीन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, किसका, ट्रांसपोर्ट एमआरएनए का एंड प्रोटीन, कहाँ पर, इनटू डेवलपिंग ओसाइट में। यहां तक बात समझ आ गई, यहां तक बात समझ आई। मतलब एमआरएनए क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेड इनटू ओसाइट। ये वाली बात समझ आ गई क्या आपको। अब ये जो आपके जो प्रोटीन और ये कौन कौन से हैं, तो आपको नाम लिखना है इधर, बाइकोइड, नैनोज, हंचबैक और कोडल। समझ आ गएगा। अब इसके बाद में लिखना है आपको इसके आगे, प्रोडक्ट ऑफ मैटरनल अफेक्ट जीन, एस्टाब्लिश, किसको एस्टाब्लिश करते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन को, और साथ में डोर्सल वेंट्रल एक्सिस फॉर्मेशन को। समझ आ गया। और इसके बाद में ये क्या करते हैं, यहाँ से ये होती है यहाँ पर मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट ऑफ मैटरनल अफेक्टेड जीन, एक्टिवेट एक्सप्रेशन ऑफ जाइगोटिक जीन। और यहाँ पर जाइगोटिक जीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या पढ़ा था कि यहाँ पर
यहाँ पर क्या है, अभी तो योग प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट खत्म हो जाएगा, मतलब समझ गया क्या। देखो वापस चलते हैं बैक साइड में अपन। मैंने आपको बताया था कि जो मदर नर सेल होती है वो मदर सेल नर सेल क्या करती हैं, एक्सप्रेशन करवाती है किसका, मैटरनल अफेक्टेड जीन का। मदर नर सेल का काम क्या होता है कि मैटरनल अफेक्टेड जीन का एक्सप्रेशन करवाना। और मदर नर सेल का दूसरा काम क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट करवाती है एमआरएनए का और प्रोटीन का, कहाँ पर, डेवलपिंग उस साइड में। मैंने अनफर्टिलाइज एक बनाया है, ये किसका डायग्राम है, ध्यान रखना, ये डायग्राम किसका है, अनफर्टिलाइज्ड एग का। ये अनफर्टिलाइज एग है। इस अनफर्टिलाइज एग में, इस अनफर्टिलाइज एग में क्या होती है, टोटल 15 क्या होती है, नर सेल प्रेजेंट होती है। टोटल 15 नर सेल प्रेजेंट होती है। नर सेल क्या काम करवाती है बताओ, अभी मैंने बताया था आपको कि मदर नर सेल क्या करवाती है, एक्सप्रेशन करवाती है मैटरनल अफेक्ट जीन। देखो इधर लिख रखा है, एक्सप्रेस करवाती है मैटरनल अफेक्ट जीन। और मैटरनल अफेक्ट जीन का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करती है एमआरएनए को और प्रोटीन को, कहाँ पे, डेवलपिंग साइड में। मतलब ये नर सेल क्या करती हैं, नर सेल करवाएंगे एक्सप्रेशन किसका, मैटरनल अफेक्ट जीन का यहाँ पर। और मैटरनल अफेक्ट जीन क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं क्या, एमआरएनए और प्रोटीन, कहाँ पर, इस डेवलपिंग साइड में। तो यहाँ पर तो क्या बनाएगा, यहाँ पर तो किसको करेंगी, यहाँ पर तो करेंगे किसको, बाइकोइड को, एंटीरियर साइड में। तो पोस्टीरियर साइड में किसको करेंगी, पोस्टीरियर साइड में करेंगी नैनोज को। और बीच में किसको करेंगी यहाँ पर बताओ, यहाँ पे तो करती है हंच बैक को, और यहाँ पर करेंगे किसको, काउडल को। ये क्या कर दिया, डेवलपिंग साइड में इनका क्या कर दिया, इनका ट्रांसपोर्टेशन कर दिया किसने, नर सेल ने, या फिर आप बोल सकते हो कि मैटरनल अफेक्टेड जीन ने। तो देखो ट्रांसपोर्ट किया है एमआरएनए और प्रोटीन इनटू डेवलपिंग साइड। ये मदर नर सेल है, इन मदर नर सेल ने क्या क्या एक्टिवेशन किया किसका, मैटरनल अफेक्ट जीन का। इस मैटरनल अफेक्ट जीन ने क्या क्या ट्रांसपोर्ट किया है किसका, एमआरएनए और प्रोटीन का, कहाँ पे, डेवलपिंग साइड में। अब जो एमआरएनए और प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, कौन से, बाइकोइड, नैनोज, काउडल और हंचबेक। इससे क्या होता है, एमआरएनए ट्रांसपोर्ट हो गया उस साइड में। इसके बाद में हमने बताया कि बाइकोइड, नैनोज, हंचबेक और काउडल का डेवलपिंग उस साइड में ट्रांसपोर्ट होने के बाद में क्या होता है, तो उसके बाद में अपन ने बताया जो प्रोडक्ट ऑफ मैटरनल अफेक्ट जीन है वो स्थापित करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट करते हैं किसका, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन। ये किस किस में भाग लेते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन में भाग लेंगे, और डोर्सल वेंट्रल एक्सिस फॉर्मेशन में भाग कौन लेंगे, मैटरनल अफेक्टेड जीन। समझ गए यहाँ तक बात। अब देखो मैंने ये स्टेज बनाई है कौन सी, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन स्टेज। ये मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन स्टेज तक, यहाँ तक क्या होता है, यहाँ तक क्या होता है, योग प्रेजेंट होता है एग में, यहाँ तक योग प्रेजेंट होता है। इसके बाद में मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन स्टेज के बाद में योग क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, एग्जॉस्ट होने के बाद में क्या होते हैं, किसका एक्सप्रेशन होता है, जाइगोटिक जीन का। और जाइगोटिक जीन का एक्सप्रेशन कौन करवाता है, देखो यहाँ पर कौन है, मैटरनल अफेक्टेड जीन है। तो प्रोडक्ट ऑफ मैटरनल अफेक्टेड जीन, मैंने आपको बताया था कि ए जीन का जो प्रोडक्ट होता है वो बी जीन को एक्सप्रेस करेगा, और बी जीन का प्रोडक्ट होता है वो क्या करेगा, सी जीन को। तो प्रोडक्ट ऑफ मैटरनल अफेक्ट जीन, सबसे पहले यही पढ़ा था अपने जीन, मैटरनल अफेक्टेड जीन। तो जो मैटरनल अफेक्टेड जीन होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट क्या करता है, एक्टिवेट करता है किसको, एक्सप्रेशन ऑफ जाइगोटिक जीन, किसको, जाइगोटिक जीन। तो ये दूसरा वाला जीन है, इसको एक्टिवेट कर दिया तो जाइगोटिक जीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा। जाइगोटिक जीन का एक्सप्रेशन कब होता है, जब एग में क्या हो जाता है, योग खत्म है, हो जाता है। योग खत्म कब होता है, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन स्टेट के बाद में। इससे पहले क्यों नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है G1 और G2 फेज होती हैं वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। सेल साइकिल क्या होती है, रैपिड तरीके से चलती है। समझ में आ गया क्या। अब इसके बाद में, यहाँ तक समझ आ गएगा आपको, इसके बाद में आगे चलते हैं। इसके बाद में कौन सा जीन आता है, जाइगोटिक जीन। अब देखो जो जाइगोटिक जीन होता है वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है कौन से जीन को, फर्स्ट जाइगोटिक जीन कौन सा होता है, सेगमेंटेशन जीन। किसको एक्सप्रेस करवाएगा, सेगमेंटेशन जीन। और इस सेगमेंटेशन जीन के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है गैप जीन, दूसरा होता है पेयर रूल जीन, और तीसरा होता है सेगमेंट
पोलरिटी जीन। ये किसके भाग है? सेगमेंटेशन जीन के। और सेगमेंटेशन जीन को एक्सप्रेशन कौन करवा रहा है? जाइगोटिक जीन। और जाइगोटिक जीन को एक्सप्रेशन कौन करवा रहा है? मैटरनल अफेक्टेड जीन। और मैटरनल अफेक्टेड जीन का एक्सप्रेशन कौन करवा रहा है? मदर नर्व सेल। समझ आ गई क्या बात? दूसरा वाला जीन है वो कौन सा है? होम्योटिक जीन। और इसके बाद में कौन सा एक्सप्रेस होता है? रियल इजेटोर जीन का एक्सप्रेशन होगा। तो इस प्रकार से क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ वन जीन अनोदर जीन का एक्सप्रेशन करेंगे। देखो सबसे पहले क्या हुआ? मदर नर्व सेल ने मैटरनल अफेक्टेड जीन को क्या करवाया? एक्सप्रेस करवाया। मैटरनल अफेक्टेड जीन ने किसको एक्सप्रेस करवाया? जाइगोटिक जीन को। जाइगोटिक जीन ने किसको एक्सप्रेस करवाया? सेगमेंटेशन जीन को। और सेगमेंटेशन जीन में कितने जीन आते हैं? 3, गैप जीन, पेरिरूल जीन और सेगमेंट पोलरिटी जीन। उसके बाद में दूसरा वाला जीन कौन एक्सप्रेस होगा? अब देखो सेगमेंट पोलरिटी जीन का जो प्रोडक्ट होता है उससे कौन होगा? गैप जीन। गैप जीन का जो प्रोडक्ट होता है उससे कौन एक्टिवेट होगा? पेरिरूल जीन। पेरिरूल जीन के प्रोडक्ट से कौन एक्टिवेट होता है? सेगमेंट पोलरिटी जीन। और इन तीनों के जो प्रोडक्ट होते हैं, इन तीनों के प्रोडक्ट से किसका एक्टिवेशन होता है? होम्योटिक जीन। और होम्योटिक जीन के प्रोडक्ट से किसका एक्सप्रेशन होता है? रियल इजेटोर जीन का। समझ में आ गया क्या तक बात? चलो अब एवरीथिंग को एक एक को पढ़ेंगे अपन। समझ में आ गया क्या? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? गैप जीन की। गैप जीन सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? गैप जीन। अब देखो गैप जीन के बारे में आपको 2-3 बात याद रखनी है। ऑर्गेनाइज ब्रॉड एरिया अलोंग एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। मतलब दूसरी बात आपको याद रखनी है, एम्ब्रियो डिवाइड इनटू ब्रॉड रीजन, या ऐसे बोल दूं कि 3 पार्ट में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। देखो आपको 2 बातें याद रखनी है। क्या याद रखना है? गैप जीन के बारे में क्या रखना है कि ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइज करता है ब्रॉड एरिया अलोंग एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। मतलब जो एग होता है उस एग में एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस को क्या करता है? ब्रॉड करने का काम करता है। उसमें डिवाइडेशन करने का काम करता है। मतलब हेड भाग को, जैसे एक्रोन, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन और टेल्सन भाग को फॉर्मेशन करने का काम करेगा गैप जीन करेगा। समझ में आ गया? तो उससे क्या होता है? एम्ब्रियो क्या हो जाएगा? 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, हेड में, उसके बाद में थोरेक्स में और उसके बाद में एब्डोमेन पार्ट में। समझ में आ गया क्या बात? गैप जीन की बात। अब देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जो, जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जैसे मैंने ये ड्रोसोफिला बनाया है, इसमें ये वाला भाग है हेड वाला, ये वाला भाग बना दिया मैंने थोरेक्स वाला, और ये वाला भाग बना दिया मैंने एब्डोमेन वाला। समझ आ गया क्या? अब देखो इन तीनों में क्या होता है? इन तीनों में क्या होता है? इन तीनों पोर्शन में क्या होता है? गैप जीन का एक्सप्रेशन होता है। कुछ गैप जीन का एक्सप्रेशन क्या होता है? इन तीनों में ही होता है। हेड पोर्शन में भी, हेड रीजन में भी, थोरेक्स रीजन में भी और एब्डोमेन रीजन में भी क्या होता है? गैप जीन का एक्सप्रेशन होने लग जाता है। अब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि म्यूटेशन करवा दें अपन। क्या करवाएं? इफ एनी गैप जीन म्यूटेट। मैं बोल रहा हूं कि यदि किसी गैप जीन में क्या हो जाए? म्यूटेशन हो जाए तो क्या हो? रिजल्ट इन, क्या होगा? रिजल्ट इन गैप इन बॉडी प्लान। जो बॉडी का प्लान है उसमें क्या हो जाता है? गैप आ जाएगा। मतलब सीक्वेंशियल लार्वा
सेगमेंट डिलेट। ये दो चीजें याद रखनी है आपको। क्या याद रखनी है? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं इधर म्यूटेशन होने का। तो ये हेड भाग है, ये थोरेक्स भाग है और ये एब्डोमेन भाग है। अब इन तीनों में आपको पता है कि क्या हो रहा है, गैप जीन का क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन हो रहा है। अब मैं ऐसे मान लूं कि इस थोरेक्स वाले रीजन में 4 सेगमेंट ऐसे मानो, और यहां पर कोई ए जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है। ए जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है और मैं आपने बोला है कि यहां पर क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए। किस में? गैप जीन में। अब गैप जीन तो सभी जगह क्या हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो एक्सप्रेस हो रहे हैं और इसमें यदि म्यूटेशन हो जाए तो ये वाला जो सेगमेंट होता है, ये वाला सेगमेंट इस वाले सेगमेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब ये वाला जो सेगमेंट होता है वो क्या हो जाएगा, डिलीट। यहां से क्या हो जाएगा, डिलीट। तो डिलीट होगा तो ये जो स्ट्रक्चर बन रही है ये शॉर्ट हो जाएगी ऐसे। समझ में आ गया क्या? मतलब अब ये सेगमेंट डिलीट हो गया, अब ये सेगमेंट बचेगा ये वाला और ये वाला। समझ गए ना? मतलब ये सेगमेंट क्या हो गया है, म्यूटेट हो गया है, डिलीट हो गया है। तो इसका मतलब है कि जो सीक्वेंशियल लार्वा सेगमेंट होता है वो क्या हो जाएगा, डिलीट। अब देखना वापस समझना इसको। गैप जीन के बारे में मैंने क्या बताया, गैप जीन का क्या हमको क्या होता है कि ऑर्गेनाइज करता है ब्रॉड एरिया अलोंग एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। और दूसरा काम क्या होता है, एम्ब्रियो को क्या करता है, 3 पोर्शन में डिवाइड करने का काम करता है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में। जैसे मैंने एग्जाम्पल बता दिया कि ये हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन पार्ट है, इसमें सभी जगह हेड पोर्शन में भी, थोरेक्स पोर्शन में भी और एब्डोमेन पोर्शन में भी गैप जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है। अब मैंने बोल दिया कि यदि गैप जीन में क्या है, म्यूटेशन है। तो गैप जीन में अब देखो, गैप जीन अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो आगे बताऊंगा आपको। गैप जीन में म्यूटेशन हो गया तो गैप जीन में म्यूटेशन होते क्या हो जाएगा, सीक्वेंशियल लार्वा सेगमेंट क्या हो जाएगा, डिलीट। इसको मैंने एग्जाम्पल से बताया है कि जैसे ये क्या है, हेड पोर्शन है, ये वाला थोरेक्स पोर्शन है और ये वाला कौन सा, एब्डोमेन पोर्शन है। अब जैसे थोरेक्स पोर्शन में क्या है, 3 सेगमेंट बता रखे हैं मैंने आपको, पता है ड्रोसोफिला में टोटल 14 सेगमेंट होते हैं, 14 सेगमेंट होते हैं। तो ऐसे मानो कि ये 3 सेगमेंट है, इस 3 सेगमेंट में ए जीन में क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी एक जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है। समझेंगे ना? अब ए जीन आप कोई सा भी गैप जीन मान लो। अब यदि ए जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो म्यूटेशन हो गया तो ये वाला पोर्शन होता, मतलब इसने क्या बोला है, सीक्वेंशियल लार्वा सेगमेंट डिलीट। तो ये वाला जो सीक्वेंशियल लार्वा सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट। और डिलीट होगा तो इसका जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रकार का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? तो ये किसकी बात है, गैप जीन की। समझ में आ गई सबको? अब देखो, अब मैंने आपको बताया था कि गैप जीन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या करता है, अनोदर जीन के एक्सप्रेशन को क्या करवाएगा। अब मैं ऐसे बोल दूं, प्रोडक्ट ऑफ गैप जीन एक्टिवेट नेक्स्ट टाइप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सही बात है ना? मतलब एक जीन का जो प्रोडक्ट होता है वो अनदर जीन को क्या करवाएगा, एक्सप्रेस करवाने का काम करवाता है। तो मैंने आपको बताया था गैप जीन होता है, गैप जीन के बाद में कौन सा जीन एक्टिवेट होता है, बताओ। गैप जीन के बाद में होता है कौन सा, पेयर रूल्ड जीन। कौन सा आता है, पेयर रूल्ड जीन। अब देखो, पेयर रूल्ड जीन के बारे में आपको क्या बात याद रखनी है कि पेयर रूल, देखो डिवाइड एम्ब्रियो इनटू यूनिट्स ऑफ 2 सेगमेंट। मतलब एम्ब्रियो को डिवाइड कर देगा 2 सेगमेंट में। मतलब यहां पर क्या होता है, सेगमेंटेशन एंड पैरा सेगमेंटेशन। मतलब
एम्ब्रियो को क्या करेगा, टू सेगमेंट में, यूनिट ऑफ टू सेगमेंट में डिवाइड कर देगा, सेगमेंट में और पैरासेगमेंट में। अब ये सेगमेंट और पैरासेगमेंट क्या होता है ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, जब मैं आपको ड्रोसोफिला के 14 सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन दूंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि सेगमेंटेशन क्या होता है और पैरासेगमेंट क्या होता है, समझ आएगा ना। सेगमेंट होता है, उस सेगमेंट में क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है, तो उसी से किसका फॉर्मेशन होता है, पैरासेगमेंट का, समझ आ गया क्या। तो देखो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, ऑड एंड इवन सेगमेंट फॉर्मेशन। अब देखो सेगमेंट और पैरासेगमेंट में बना देता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 14, ये 1 सेगमेंट, ये 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13। अब देखो ये वाला तो कौन सा है, ऑड सेगमेंट, और ये वाला कौन सा है, इवन सेगमेंट। अब देखो ऑड सेगमेंट का कलर अलग लेता हूं तो आपको पता लग जाएगा, जैसे ये लिया मैंने, ये 1 वाला है तो कौन सा आएगा, 3 वाला, फिर 5 वाला, फिर 7 वाला, फिर 9 वाला, फिर 11 वाला, फिर 13 वाला। तो ये तो कौन सा हो गया, ऑड सेगमेंट, समझ में आ गया। और दूसरा वाला ले लेते हैं अपन, ये वाला, तो ये कौन सा हो जाएगा, इवन सेगमेंट। तो इस प्रकार से सेगमेंट और पैरासेगमेंट पाए जाते हैं, समझ में ना। ये सेगमेंट और पैरासेगमेंट का फॉर्मेशन करने के लिए कौन आता है, पेयर रूल्ड जीन, समझ में क्या। अब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि जो पेयर रूल्ड जीन होते हैं वो हमेशा कैसे काम करते हैं, पेयर में, पेयर रूल्ड जीन जो वर्क करते हैं कैसे, पेयर में, जैसे ऑड स्किप्ड, इवन स्किप्ड, ये क्या है, एग्जाम्पल हैं, ऑड स्किप्ड, इवन स्किप्ड, समझा गया क्या। तो पेयर रूल जीन क्या करते हैं, वर्क करते हैं पेयर में। अब मैं इसमें म्यूटेशन करवा दूं, क्या करवा दूं, म्यूटेशन, किस में, पेयर रूल जीन में। तो म्यूटेशन करवाऊं तो क्या लिखूंगा मैं, अल्टरनेट सेगमेंट डिलेटेड। अल्टरनेट सेगमेंट डिलीट मतलब यदि ओड सेगमेंट में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो जितने भी ओड सेगमेंट दिख रहे हैं ना 1 3 5 7 9 11 13 वाले, ये सेगमेंट सबके सब क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। मैं बोल दूं कि इवन सेगमेंट में क्या हो गया, म्यूटेशन, पेयर रूल जीन में, पेयर रूल जीन आपको पता है पेयर्स में काम करेंगे, ओड स्किप या इवन स्किप। अब मैं ऐसे बोलूं कि ओड सेगमेंट में क्या हो गया, डिलीशन हो गया या म्यूटेशन हो गया, लॉस ऑफ म्यूटेशन हो गया, तो लॉस ऑफ फंक्शन होने के बाद में ओड सेगमेंट में ये 1 3 और ये वाले सेगमेंट नहीं बनेंगे, अल्टरनेटिव सेगमेंट क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि इवन सेगमेंट में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, लॉस ऑफ फंक्शन हो गया 2 वाले में, इसमें, तो ये वाला 2 वाला तो गया ही गया, इसके साथ में अल्टरनेटिव सेगमेंट ये वाला 4 वाला 6 वाला 8 वाला 10 वाला 12 वाला और 14 वाला ये भी नहीं बनेंगे, समझ में आ गया क्या। तो पेयर रूल जिनका काम क्या होता है, तो पेयर रूल जिनका काम क्या होता है, सेगमेंटेशन और पैरासेगमेंटेशन करना। दूसरा काम क्या होता है इसमें, ओड और इवन सेगमेंट का फॉर्मेशन करना। अब 14 सेगमेंट पा जाते हैं ड्रोसोफिला में, मैंने आपको बना के दिखा देंगे। ये जो आपको 1 3 5 7 वाले दिख रहे हैं वो होते हैं ओड सेगमेंट, और 2 4 6 8 वाले होते हैं इवन सेगमेंट। यदि पेयर रूल जिन हमेशा किस में काम करेंगे, पेयर में काम करते हैं, जैसे ओड स्किप्ड और इवन स्किप्ड, ये पेयर रूल जिन के एग्जाम्पल हैं। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ यदि
इस वाले में ओड सेगमेंट में म्यूटेशन हो गया तो ओड सेगमेंट के जो अल्टरनेटिव सेगमेंट है 1 3 5 7 इस प्रकार के सभी सेगमेंट में क्या हो जाएगा, म्यूटेशन के ये सभी सेगमेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। और यदि इवन सेगमेंट में 2 4 में इनमें क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, तो ये जितने भी सेगमेंट दिख रहे हैं हमको 2 4 6 8 वाले, ये सभी के सभी सेगमेंट क्या हो जाएंगे, डिलीट। मतलब अल्टरनेटिव सेगमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट। अब आपको पता है कि जो पेयर रूल जीन है, अब अगला वाला जीन एक्टिवेट होगा तो कौन करेगा, प्रोडक्ट ऑफ पेयर रूल्ड जीन एक्टिवेट करता है नेक्स्ट जीन को। नेक्स्ट जीन के एक्सप्रेशन को कौन एक्टिवेट करेगा, प्रोडक्ट ऑफ पेयर रूल्ड जीन। अब अगला तीसरा वाला जीन आपको कौन सा बताया था, तीसरा वाला आपको बताया था सेगमेंट पोलरिटी जीन। ये सेगमेंट पोलरिटी जीन बताओ एक्टिवेट कहां से हुआ है, पेयर रूल जीन से। ये क्या काम करता है, डिटरमाइन बाउंड्री को डिटरमाइन करता है, और साथ में क्या करता है, एंटीरियर पोस्टीरियर ऑर्गेनाइजेशन, एंटीरियर पोस्टीरियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईच सेगमेंट। प्रत्येक सेगमेंट का एंटीरियर पोस्टीरियर ऑर्गेनाइजेशन करने का काम कौन करता है, सेगमेंट पोलरिटी जीन। तो देखो सेगमेंट पोलरिटी जीन का काम क्या होता है, ये क्या करता है, जो बाउंड्री होती है ना सेगमेंट की, उस सेगमेंट की बाउंड्री को क्या करता है, डिटरमाइन करने का काम करता है, और साथ में ये एंटीरियर पोस्टीरियर ऑर्गेनाइजेशन का काम भी करेगा। समझ में आएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिया है एक पैरा सेगमेंट, क्या लिया है, पैरा सेगमेंट। अब आपको पता है कि पैरा सेगमेंट में ये वाला तो भाग कौन सा होता है, एंटीरियर, और ये वाला भाग कौन सा होता है, पोस्टीरियर। अब मैं आपको बताता हूं कि एंटीरियर साइड में, पैरा सेगमेंट में एंटीरियर साइड में हमेशा ही एन ग्रिड का एक्सप्रेशन होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है अब। और पोस्टीरियर साइड में हमेशा ही किसका होता है, विंगलेस का एक्सप्रेशन होता है। या तो ऐसे कर लो आप, या फिर इसको ऐसे लिखना चाहो क्या, कि ये वाला तो है आपका, मैंने यहाँ पे तो किसकी बात की है, पैरा सेगमेंट की। जैसे अपन बात करें किसकी, सेगमेंट की, तो सेगमेंट में जस्ट अपोजिट होता है पैरा सेगमेंट का, समझ आएगा। तो सेगमेंट में ये तो हो गया आपका एंटीरियर पोर्शन, और ये हो गया आपका पोस्टीरियर पोर्शन। तो बताओ क्या होगा, सेगमेंट में तो एंटीरियर साइड में क्या होता है, विंगलेस का एक्सप्रेशन होता है, और पोस्टीरियर साइड में किसका एक्सप्रेशन होता है, एन ग्रिड का एक्सप्रेशन होता है। अब एक कोई सा भी याद कर लो आप, चाहे सेगमेंट में एंटीरियर साइड में विंगलेस का याद कर लो, चाहे पैरा सेगमेंट में आप एंटीरियर साइड में एन ग्रिड का एक्सप्रेशन याद कर लो। समझ आ गई क्या आपको बात। अब देखो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि म्यूटेशन हो जाए, सेगमेंट पोलरिटी जीन में, सेगमेंट पोलरिटी जीन में म्यूटेशन हो जाए तो सेगमेंट की जो पोलरिटी होती है वो लॉस हो जाएगी। सेगमेंट पोलरिटी लॉस्ट, सेगमेंट की पोलरिटी लॉस होने वाला, डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गन इन फॉर्म ऑफ मिरर इमेज। मतलब मैं आपको इसको एग्जांपल देके समझाता हूं।
ये कोई क्या है, सेगमेंट है। इस सेगमेंट में ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इधर आपको पता है ये वाला जैसे मानो कि सेगमेंट में एंटीरियर साइड में ये कोई जीन, ए जीन एक्सप्रेस हो रहा है, यहां पर सेगमेंट में कोई ए जीन एक्सप्रेस हो रहा है, और ये ए जीन क्या करता है, एंटीरियर फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, एंटीरियर साइड का फॉर्मेशन करेगा। समझ आ गया। इसी प्रकार ऐसे मान लो कि इस साइड में कौन सा जीन है, ये बी जीन प्रेजेंट है। समझ आ गया। और यहां पर ये क्या कर रहा है, जैसे ऐसे मैंने लिख दिया है इसको कि ये क्या कर रहा है, ऑर्गन फॉर्मेशन कर रहा है। समझ आ गया। अब देखो मैंने ऐसे बोल दिया कि क्या है, बी जीन म्यूटेंट है। तो बी जीन म्यूटेंट है, तो बताओ क्या होगा। ये तो आपका सेगमेंट है ही। यहाँ क्या हो गया, डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गन, मतलब मिरर इमेज बन गई। देखो क्या हुआ, म्यूटेशन करवाया अपन ने किसमें, सेगमेंट पोलैरिटी जीन में। तो ऐसे मानो सेगमेंट पोलैरिटी जीन में म्यूटेशन हो गया, तो सेगमेंट की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। अपन ने बोला कि यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, डुप्लीकेशन, मतलब मिरर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होगा वो अपन को बताता हूँ। सेगमेंट है, ऐसे मानो कि सेगमेंट में यहाँ पर कोई ए जीन है एंटीरियर साइड में। ए जीन क्या करता है, एंटीरियर साइड का क्या करता है, डिटर्मिनेशन करता है। और यहाँ पर ऐसे मानो कि ये ए जीन इस प्रकार की कोई ऑर्गन फॉर्मेशन करेगा। तो देखो सेगमेंट में ए जीन एक्सप्रेस हो रहा है किस साइड में, एंटीरियर साइड में, और बी जीन किस साइड में हो रहा है, पोस्टीरियर साइड में एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये जो ए जीन है इस बी जीन को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है किस साइड में, एंटीरियर साइड में। इसी प्रकार ये बी जीन है जो पोस्टीरियर साइड में ए जीन को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। मतलब ए जीन को बी जीन इस तरफ ये वाला ऑर्गन नहीं बनाने दे रहा। इसी प्रकार जो ए जीन एक्सप्रेस हो रहा है एंटीरियर साइड में, वो इस बी जीन को एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, इधर एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा। मतलब इधर क्या कर रहा है, बी जीन को रिप्लेस कर रहा है जीन। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि बी जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन। तो बी जीन में म्यूटेशन हो गया, तो ये बी जीन इसको क्या कर रहा था, रिफ्रेश कर रहा था ना ए जीन को। अब वो रिप्लेस नहीं करेगा तो ए जीन क्या होगा, इधर की तरफ भी क्या होगा, माइग्रेट करेगा, है ना, कंसंट्रेशन के मतलब मॉर्फोजन की तरह काम करेगा। और क्या होगा, इधर भी ए जीन का फॉर्मेशन हो रहा था, इस प्रकार का ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा था। अब देखो बी जीन में म्यूटेशन हो गया तो ए जीन पोस्टीरियर साइड में भी एक्सप्रेस होने लग जाएगा, तो इस साइड में भी क्या हो जाएगा, इस प्रकार का ऑर्गन फॉर्मेशन। देखो दोनों साइड में किस प्रकार, एंटीरियर साइड का फॉर्मेशन, क्योंकि ए जीन क्या कर रहा है, एंटीरियर साइड को डिटर्मिनेट कर रहा है। तो इस साइड में एंटीरियर फॉर्मेशन हो गया, इस साइड में एंटीरियर फॉर्मेशन, मतलब डुप्लीकेशन हो गया ऑर्गन का, मतलब मिरर इमेज का फॉर्मेशन हो गया। समझ आ गई क्या बात। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि पैरासेगमेंट में एंटीरियर साइड में एंड ग्रेड का एक्सप्रेशन होता है और पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, विंगलेस का। इसी प्रकार ये तो मैंने बात की इससे पैरासेगमेंट की। सेगमेंट में क्या होता है, एंटीरियर साइड में विंगलेस का एक्सप्रेशन होता है और पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, एंड ग्रेड का एक्सप्रेशन होता है। समझ आ गया क्या। ये सेगमेंट पोलैरिटी जीन। अब मैंने आपको बताया था कि गैप जीन, पेयर रूल जीन और सेगमेंट पोलैरिटी जीन, ये तीनों के जो प्रोडक्ट होते हैं वो तीनों के प्रोडक्ट मिलकर क्या करेंगे, होम्योटिक जीन को एक्सप्रेस करवाने का काम करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई क्या। तो चलो आगे चलते हैं। चौथा जीन है होम्योटिक जीन। अब देखो होम्योटिक जीन के बारे में आपको दो तीन बातें याद रखनी है। क्या कि ये क्या होता है, ऑर्गन आइडेंटिफाई जीन होता है, ऑर्गन को आइडेंटिफाई करने वाला जीन। दूसरा क्या काम करता है,
डिटरमाइन करता है लोकेशन ऑफ ईच सेगमेंट, प्रत्येक सेगमेंट की जो लोकेशन होती है उसको डिटरमाइन करने का काम करता है। अब मैं सीधा सीधा इसमें म्यूटेशन करवा रहा हूं कि होमियोटिक जीन में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, इन एप्रोप्रिएट। इन एप्रोप्रिएट का मतलब अनुचित स्थान पर, है ना, सही स्थान पर नहीं बने कोई भी चीज। लोकेशन पे क्या हो जाएगा, ऑर्गन का फॉर्मेशन, मतलब ऑर्गन बनेगा तो सही लेकिन उस जगह पे नहीं बनेगा जिस जगह पे बनना चाहिए था। मतलब होमियोटिक जीन का क्या काम होता है, ऑर्गन को आइडेंटिफाई करने का काम होता है। दूसरा क्या करता है, डिटरमाइन करता है लोकेशन ऑफ ई सेगमेंट, प्रत्येक सेगमेंट की जो लोकेशन होती है उसको डिटरमाइन करने का काम कौन करता है, होमियोटिक जीन। यदि होमियोटिक जीन में अपन म्यूटेशन करवा दे तो उस स्थान पर वो ऑर्गन नहीं बनेगा, जहां पर वो ऑर्गन बनना चाहिए था ना उस स्थान पर नहीं बनेगा लेकिन दूसरे का बन सकता है। समझा गया की बात। तो अनुचित स्थान पर यानी अनुचित लोकेशन पे क्या बन जाएगा, ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कब, जब होमियोटिक जीन में क्या हो जाए, म्यूटेशन। अब होमियोटिक जीन का जो प्रोडक्ट होता है वो आगे जाकर किसका करेगा फॉर्मेशन, रियल एजेटर का, रियल एजेटर जीन। ये देखो ये क्या होता है, रियल एजेटर जीन के बारे में आपको दो बात याद रखनी है। कौन कौन सी, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन एट पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन पर, पर्टिकुलर लोकेशन पर क्या करता है, ये ऑर्गन का फॉर्मेशन करने का काम कौन करता है, रियल इजेटोर जीन। अब देखो रियल इजेटोर जीन में क्या करें, म्यूटेशन करेंगे, ऐसा लिख दो म्यूटेशन को, तो म्यूटेशन करेंगे तो म्यूटेशन करने पर यहाँ पे क्या होगा, कोई भी ऑर्गन नहीं बनेगा, नो ऑर्गन फॉर्मेशन। यहां पर कोई दूसरी जगह पे दूसरे लोकेशन पे ऑर्गन नहीं बनेगा, यहाँ पर ऑर्गन बनेगा ही नहीं। समझेंगे ना, ऐसे नहीं है कि वहां पर ऑर्गन नहीं बना तो दूसरी जगह पे जाके बन जाएगा। यदि आप रियल एजेटर जीन में क्या करवा दो, म्यूटेशन करवा दोगे तो ऑर्गन कहीं पे भी नहीं बनेगा, उस लोकेशन में तो बनेगा ही बनेगा नहीं, दूसरे लोकेशन में भी नहीं बनेगा। समझा गया। और यदि होमियोटिक जीन में आप म्यूटेशन करवाते हो तो वहां पर नहीं बनेगा तो दूसरी जगह पे बन सकता है वो ऑर्गन। समझा गया क्या बात। तो ये क्या है, ये आपके जीन हैं जो एक्सप्रेस हो रहे हैं ड्रोसोफिला में। समझा गया क्या आपको बात, यहां तक बात समझ आ गई आपको सबको। अब देखो इसके बाद में अपन पढ़ते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिटर्मिनेशन कैसे होता है ड्रोसोफिला में। समझा गया, यहाँ तक बात समझा गई क्या आपको। अब देखो होमियोटिक इन जीनों के जो एग्जांपल हैं वो आपको आगे बताऊंगा, जब जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे ना अपन ड्रोसोफिला में तब बताऊंगा आपको। समझा गया क्या बात। अब देखो इसके बाद में अपन पढ़ते हैं क्या, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिटर्मिनेशन। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन। अब देखो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन करने के लिए आपने स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये आपका कोई अनफर्टिलाइज एग है। इस अनफर्टिलाइज एग में ये तो क्या है आपकी फ्यूचर एंटीरियर साइड। देखो अभी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, अभी एंटीरियर पोस्टीरियर साइड बनी नहीं है। समझा गया ना। और ये क्या है आपका फ्यूचर पोस्टीरियर साइड। समझा गया क्या। और देखो यहां पर पाया जाता है क्या, योक। समझा गया, ये योक है। अब देखो यहां पर क्या होता है, 3 प्राइम यूटीआर होता है फ्यूचर एंटीरियर साइड में, और इधर की तरफ क्या होता है 3 प्राइम यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन। दोनों तरफ क्या पाया जाएगा, 3 प्राइम यूटीआर पाया जाएगा। अब देखो जो 3 प्राइम यूटीआर होता है
यहाँ पर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती है 3 प्राइम यूटीआर की तरफ, दोनों साइड में कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। तो मैं नाम लिख रहा हूँ उनका प्रोटीन का। तो इधर तो होता है एक्सोप्रेंसिया स्वेलो, एक्सोप्रेंसिया स्वेलो, और इधर की तरफ होता है ऑस्कर वासा वेलोइस स्टाउटेन और टूडोर। समझा गया क्या मैंने क्या बोला? ये अनफर्टिलाइज एग है, इस अनफर्टिलाइज एग में इस तरफ 3 प्राइम यूटीआर है, इस तरफ भी क्या है 3 प्राइम यूटीआर है। इस 3 प्राइम यूटीआर की तरफ कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो फ्यूचर एंटीरियर साइड में 3 प्राइम यूटीआर पर एक्सोप्रेंसिया स्वेलो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जबकि फ्यूचर पोस्टीरियर साइड में 3 प्राइम यूटीआर पर ऑस्कर वासा वेलोइस स्टाउटेन और ट्यूडोर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब देखो ये जो फ्यूचर एंटीरियर साइड में एक्सोप्रेंसिया स्वेलो होती है 3 प्राइम यूटीआर पर, वो क्या काम करती है? एक्सोप्रेंसिया स्वेलो क्या करती है? इस बाइकोइड को इधर की साइड डिपॉजिट करने का काम करती है। तो ये क्या है? बाइकोइड, मतलब बाइकोइड का डिपोजिशन करने का काम कौन करेगी? जो एक्सोप्रेंसिया स्वेलो प्रोटीन है वो क्या काम करती है? इस 3 प्राइम यूटीआर की तरफ प्रेजेंट होती है और क्या करती है? इसको बाइकोइड को क्या करती है? एंटीरियर साइड में डिपॉजिट करने का काम करती है। तो आपको याद रखना है जो एक्सोप्रेंसिया स्वेलो प्रोटीन है वो बाइकोइड को 3 प्राइम यूटीआर मतलब फ्यूचर एंटीरियर साइड में डिपॉजिट करने का काम करती है। इसी प्रकार ऑस्कर वासा वेलोइस स्टाउटेन और ट्यूडोर होती है, वो क्या काम करती है? इस साइड में दूसरा कलर ले लेता हूं। फ्यूचर पोस्टीरियर साइड में क्या करती है? नैनोज को क्या करती है? डिपॉजिट करने का काम करती है। मतलब नैनोज पोस्टीरियर साइड में ही आए और बाइकोइड फ्यूचर एंटीरियर मतलब सॉरी बाइकोइड क्या करे? एंटीरियर साइड में आए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये प्रोटीन। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? प्रोटीन। तो बाइकोइड का हमेशा डिपोजिशन किधर की साइड में होता है? एंटीरियर साइड में। करवाने का काम कौन करता है? एक्सोप्रेंसिया स्वेलो। नैनोज का ग्रेडियंट किधर की साइड में ज्यादा होता है? पोस्टीरियर साइड में। क्यों? क्योंकि उधर की तरफ क्या प्रेजेंट होती है? ऑस्कर वासा वेलोइस स्टाउटेन और ट्यूडोर प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिसके कारण क्या होता है? इस रीजन की तरफ 3 मतलब फ्यूचर पोस्टीरियर साइड में क्या होता है? नैनोज का डिपोजिशन कौन करेंगी? ये वाली प्रोटीन। समझा गया क्या बात यहाँ तक? अब देखो ये वाली प्रोटीन कौन सी है? अब देखो इसके बाद में क्या होता है? ये अनफर्टिलाइज एग है। इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में क्या होगा? एग लेइंग होगा। इसके बाद में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होगा। इसके बाद में क्या होगा? एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा। यहां तक बात समझ गई क्या? मतलब और क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस तो होगा ना, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होगा। यहां तक बात समझ गई क्या आपको? ये तो आपने पहले पढ़ लिया था कि जो अनफर्टिलाइज होता है उस अनफर्टिलाइज में उसके बाद में क्या होता है? एग लेइंग, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद में एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है और क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है। यहां तक बात समझ आ गई? अब देखो इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ उसके जस्ट आगे वाला डायग्राम, ये ना इसके वाला आगे वाला डायग्राम कैसे होता है। तो ये देखो ये है एग, और इस एग में मैंने बताया था आपको, मैं डायरेक्ट स्टेज बता रहा हूँ आपको कि ये तो क्या होता है? न्यूक्लियस किधर की तरफ चले जाएंगे? पेरीफेरी की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। ये लो, इस स्टेज को मैंने क्या नाम दिया था? और 4 न्यूक्लियस इधर की तरफ, इसको क्या नाम दिया था? पोल सेल। जैसे का नाम दिया था PGC। इसका इस स्टेज का नाम दिया था अपन ने सिंशियल ब्लास्टोडर्म। ये तो बोला था सिंशियल ब्लास्टोडर्म। किसको बोला था? न्यूक्लियस माइग्रेट्स इनटू
पेरीफेरल साइड, समझा गया क्या? अब इधर की तरफ बताओ मेरे को, एंटीरियर साइड में तो कौन होता है? बाइकॉइड। इसके साथ में किसको बना दूं? हंचबैक को, क्योंकि बाइकॉइड हंचबैक का ग्रेडियंट होता है ना इधर। इस साइड में बना दूं मैं किसको? नैनोज को। और इसके साथ में बना दूं मैं किसको? ये बना दूं मैं काउडल को। समझा गया क्या? मतलब एक ग्रेडियंट बन गया। इधर तो कौन सा ग्रेडियंट बनेगा? ये वाला, ऐसे। ऐसे ग्रेडियंट बन गया। ये ग्रेडियंट किसका बना? बाइकॉइड हंचबैक ग्रेडियंट। और इस साइड में किसका बना? ये है नैनोज काउडल ग्रेडियंट। समझा गया क्या? ये तो अपने पहले पढ़ लिया था। समझा गया? इसका ग्रेडियंट बन गया। तो इसको बोलते हैं अपन क्या? सिंसियल ब्लास्टोडर्म में क्या होता है बताओ? स्पेसिफिकेशन होता है। अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। इसके बाद में अपन आगे चलेंगे। तो कौन सी स्टेप बताई थी मैंने? सेल रजिस्टर वाली बताई थी ना। सही है। और सेल रजिस्टर स्टेप में मैंने क्या बताया था आपको? इस प्रकार से वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अलावा वॉल का फॉर्मेशन होता है बताया, मैंने बताया था। इसके बाद में इस प्रकार से ये तो बन जाएगा एक्रोन, ये बन जाएगा हेड, ये वाला भाग बन जाएगा थोरेक्स, और ये वाला भाग बन जाएगा एब्डोमेन, और ये वाला भाग बन जाएगा टेल्सन। और ये वाला भाग कौन सा है? ये तो हो गया पोस्टीरियर साइड। और ये कौन सा साइड हो गया? एंटीरियर साइड। समझ आ गया क्या? याद आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम है? किसकी प्रॉब्लम नहीं है? अब मैंने आपको क्या बताया था कि एक्रोन वाले भाग में, एक्रोन वाले भाग में यहां पर क्या पाया जाता है? यहां पर क्या पाया जाएगा? बाइकॉइड। यहां पे हाई बाइकॉइड, यहां पे मीडियम बाइकॉइड। मतलब बाइकॉइड जहां पे प्रेजेंट होगा वहां पर एक्रोन फॉर्मेशन भी होगा, जहां पर हाई कंसंट्रेशन बाइकॉइड होगा वहां पर हेड, और जहां पर मीडियम साइज में कंसंट्रेशन में कहां पे बाइकॉइड होगा वो वाला भाग थोरेक्स। मतलब एक्रोन, हेड और थोरेक्स भाग के लिए बाइकॉइड क्या है? रेस्पॉन्सिबल है। एब्डोमेन भाग के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि एब्डोमेन भाग के लिए मैंने रेस्पॉन्सिबल बताया था आपको। क्या बताया था? नैनोज, हाई नैनोज पाया जाएगा। और इस वाले भाग के लिए क्या बताया था मैंने? ये तो टेल्सन है ही, इसमें कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे तो वैसे पाया जाता है कौन सा? हकीबेन
टेलेस, ये ध्यान रखना आपको, आगे बताऊंगा मैं आपको। इधर भी क्या बजाता है बाइकोट के साथ में, हकीबेन टेलेस बजाएगा। अभी हकीबेन टेलेस क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको, समझ आ गया क्या आपको। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक्रोड, हेड और थोरैक्स फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, बाइकोट चाहिए। एब्डोमेन के लिए चाहिए नैनोज। बस ये चार चीजें आपको याद रखनी है, समझ आ गया क्या तक। अब देखो कैसे इनका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे डिसाइड होता है वो देखते हैं। तो अपन बात करते हैं ओसाइट एमआरएनए की। ओसाइट एमआरएनए आपको पता है, जैसे मैंने स्ट्रक्चर बना दी इस प्रकार से, ये वाली। तो ये तो हो गया आपका कंसंट्रेशन ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए कंसंट्रेशन ले लेते हैं इधर, ठीक है। अब आपको पता है कि इस साइड में तो मैं बना देता हूं आपका बाइकोड। ये क्या है यहाँ पे, बाइकोड ज्यादा है। इस साइड में बना देता हूं मैं, क्या है, नैनोज। ये तो आपको पता है नैनोज है। एंटीरियर साइड में बाइकोड पा जाता है, पोस्टीरियर साइड में क्या पा जाएगा, नैनोज पा जाएगा। समझ गया। तो ये तो क्या है, कौन साइड है, ये तो है एंटीरियर, ये कौन सी है, पोस्टीरियर। इस प्रकार से ग्रेडियंट पा जाता है। और ग्रेडियंट बना देता हूं मैं ऊपर की तरफ, तो बना देता हूं ये वाला तो हंचबैक का, क्योंकि हंचबैक तो सभी जगह पाया जाएगा। और इसके साथ में कौन पता बना देता हूं इसका, ये किसका बना दिया मैंने, कॉवडल का, कॉवडल एमआरएनए। ये भी एमआरएनए है और ये भी क्या है, एमआरएनए है, बना दिया मैंने, ये रहा। तो देखो उस साइड एमआरएनए की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ एमआरएनए की बात करेंगे तो एंटीरियर साइड में बाइकोट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, दिख रहा है आपको। पोस्टीरियर साइड में नैनो का कंसंट्रेशन ज्यादा है, दिख रहा है आपको। और देखो दोनों साइड में, चाहे एंटीरियर हो चाहे पोस्टीरियर साइड में, दोनों साइड में हंचबैक भी पाया जा रहा है और क्या पाया जा रहा है, काउडल का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, सेम है। समझ आ गई बात, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। अब देखो ये तो बात किसकी है, अनफर्टिलाइज्ड एग की। अब अनफर्टिलाइज्ड एग के बाद में फिर वही चीजें आएंगी, स्टेप कौन कौन सी आएंगी, एग लेइंग वाली, इसके बाद में आती है कौन सी, फर्टिलाइजेशन वाली, इसके बाद में आती है कौन सी, कैरियोकाइनेसिस, और इसके बाद में कौन सी आती है, एमआरएनए का ट्रांसलेशन। ये आपको बातें मैंने 3-4 बार पहले बता दी थी, समझ आ गया क्या, दिख रहा है सबको। हाँ ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। देखो ये वाला बना दिया मैंने इस प्रकार से। तो देखो ये वाली साइड मैंने बताई थी आपको एंटीरियर होती है और ये वाली साइड कौन सी बताई थी, पोस्टीरियर होती है, बताई थी आपको भी। अब देखो इस साइड में मैंने आपको क्या बताया था कि इस साइड में क्या होता है, इस प्रकार से क्या होता है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसका है, किसका बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बाइकोड का। तो ट्रांसलेशन हुआ था बाइकोड एमआरएनए से, क्या सॉरी एमआरएनए से क्या बन गई, प्रोटीन। क्या बन गई है, प्रोटीन। दिख रहा है ग्रेडियंट। इसी प्रकार आपको इधर ग्रेडियंट किसका दिखेगा, ऐसे इधर ग्रेडियंट दिखेगा आपको ऐसे। ये किसका है, नैनोज प्रोटीन। समझ आ गया। और देखो मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर साइड में बाइकोड के साथ में किसका ग्रेडियंट बनता है, किसका बनेगा, हंचबैक का। दिख रहा है क्या आपको। और इधर किसका बताया था मैंने, काउडल का। इस प्रकार ये ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है, समझ आएगा। देखो बाइकोड क्या होता है, इस प्रकार से एंटीरियर साइड में ज़्यादा, आगे तरफ पोस्टीरियर साइड में चलोगे तो कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसी प्रकार पोस्टीरियर साइड में नैनोज प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा और एंटीरियर साइड की तरफ चलते चलोगे अपन तो क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी।
बाइकॉइड के साथ में किसका ग्रेडियंट बनेगा? हंचबैक का। नैनो के साथ में किसका ग्रेडियंट बनेगा? काउडल का। दिख रहा है क्या आपको डायग्राम? समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं इधर, अब जो मैं बता रहा हूं उसको सुनना अच्छी तरीके से। इधर देखो मैंने आपको बताया था कि बाइकॉइड एमआरएनए से क्या बनेगा? बाइकॉइड प्रोटीन। ट्रांसलेशन हुआ, सही बात है। इधर कौन सा है? नैनोज। नैनोज एमआरएनए से क्या बनेगा? नैनोज प्रोटीन। और इसके साथ में एक बनती है एक और प्रोटीन, इसका नाम है पिमिलो P55। ये 55 लिख देता हूँ इसको ना, एक ही बात है। चलो सही है, रहने दो। पिमिलो P55। समझ आ गया क्या? तो एंटी साइड में बाइकॉइड एमआरएनए से बाइकॉइड प्रोटीन बनती है, पोस्टीरियर साइड में नैनोज एमआरएनए से नैनोज प्रोटीन बनती है। अब मेरे को ये बताओ क्या काउडल एमआरएनए से काउडल प्रोटीन या मैं बोल दूं हंचबैक एमआरएनए से हंचबैक प्रोटीन। मैं ऐसे बोल रहा था, ये ग्रेडियंट आपने बना लिया। मैं ऐसे बोल रहा था एंटीरियर साइड में बाइकॉइड एमआरएनए से बाइकॉइड प्रोटीन बनती है, जबकि पोस्टीरियर साइड में नैनोज एमआरएनए से क्या बनेगा? नैनोज प्रोटीन बनती है। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि बाइकॉइड एंटीरियर साइड में बाइकॉइड पाया जाएगा, काउडल पाया जाएगा क्या? क्या एंटीरियर साइड में काउडल एमआरएनए से काउडल प्रोटीन बनने देगी क्या? इधर इसका एक्टिवेशन हो सकता है, क्योंकि काउडल का हमेशा किधर की तरफ ग्रेडियंट बनेगा? नैनोज की तरफ। तो इधर की साइड में क्या होता है? बाइकॉइड एमआरएनए क्या करता है? इसको ब्लॉक करता है। क्या करता है? ब्लॉक। एंटीरियर साइड में कभी भी काउडल एमआरएनए से काउडल प्रोटीन नहीं बनेगी, इसको ब्लॉक करने का काम कौन करता है? बाइकॉइड एमआरएनए से बाइकॉइड प्रोटीन बनती है। तो समझ गए ना? इसी प्रकार पोस्टीरियर साइड में नैनोज एमआरएनए से नैनोज प्रोटीन बनती है, इसके साथ में बनती है प्यूमिलो P55 प्रोटीन। ये क्या करती है? पोस्टीरियर साइड में कभी भी किसको नहीं बने देती है? कभी भी किसको नहीं बने देगी? हंचबैक को। किसको नहीं बने देगी? हंचबैक को। समझ गई क्या बात? ये दोनों बात समझ गई आपको? मतलब एंटीरियर साइड में कभी भी काउडल एमआरएनए से काउडल प्रोटीन नहीं बनेगी, जबकि कभी भी पोस्टीरियर साइड में हंचबैक एमआरएनए से हंचबैक प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई क्या आपको? ये वाला है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन इनहिबिशन। इसका नाम मैं क्या लिखूं? इसका नाम है ट्रांसलेशनल इनहिबिशन। इसका नाम भी क्या है? ट्रांसलेशनल इनहिबिशन। इसका समझ आ गई क्या बात आपको? सबको समझ में आ रही है? तो ये चीज़ है। अब इसमें एक फाइनल मॉर्फोजन ग्रेडियंट और देखना अपन को ना, तो देखते हैं। फाइनल मॉर्फोजन ग्रेडियंट फॉर्मेशन। देखो देखो, ये है एंटीरियर साइड, ये है पोस्टीरियर साइड। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ इसको ना, नहीं तो समझ में आएगा नहीं।
ये है एंटीरियर साइड, ये है पोस्टीरियर साइड। अब एंटीरियर साइड में आपने पहले से बता रखा है कि यहाँ पे क्या पाया जाता है, बाइकॉइड एंड हंचबैक प्रोटीन, और इधर पाया जाता है नैनोज काउडल प्रोटीन। और इधर आपने पहले ही बता दिया है कि जो बाइकॉइड प्रोटीन है वो क्या कर रही है, काउडल प्रोटीन को क्या करेगी, ब्लॉक करती है। इसी प्रकार आपने बताया कि पोस्टीरियर साइड में नैनोज प्रोटीन है वो हंचबैक प्रोटीन को क्या कर रही है, ब्लॉक। इसके साथ में एक और प्रोटीन बताई थी ना, पिमिलो P55, ये क्या कर रही है, इस साइड में पोस्टीरियर साइड में किसको नहीं बनने दे रही, हंचबैक को। यहां तक बात समझ आ गई आपको। अब मैं ऐसे बोल रहा था कि एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड में क्या पाया जाता है, टोर्सो। क्या पाया जाता है, देखो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, टोर्सो, और यहाँ पे भी क्या पाया जाता है, टोर्सो। और ये टोर्सो क्या करता है, एक्टिवेट करता है, इधर भी एक्टिवेट करेगा और इधर भी क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा हकेबेन टेरलेस को। इधर भी किसको एक्टिवेट करता है, हकेबेन टेरलेस को। देखो टोर्सो दोनों तरफ एक्टिवेट होता रहता है, एंटीरियर साइड में भी और पोस्टीरियर साइड में भी। एंटीरियर साइड में टोर्सो, पोस्टीरियर साइड में टोर्सो, मतलब दोनों साइड में। ये टोर्सो क्या करता है, एक्टिवेट करता है किसको, हकीबेन टेनलेस को। किसको, हकीबेन टेनलेस को। इधर साइड में भी, इधर एंटीरियर साइड में भी और पोस्टीरियर साइड में। देखो टोर्सो क्या है, दोनों जगह क्या है, टोर्सो दोनों जगह क्या हो रहा है बताओ, एक्टिवेट है ना, दोनों जगह टोर्सो एक्टिवेट है। तो अब इधर देखना, इधर एक प्रोटीन और बचा है, इसका नाम है क्या, दूसरे से लिखता हूं मैं, चलो इससे लिख देता हूं। ये टोर्सो क्या करता है, ब्लॉक करता है केपिकुआ को। केपी को क्या करेगा, केपिकुआ, केपिकुआ को ब्लॉक करेगा। तो केपिकुआ को ब्लॉक करेगा, केपिकुआ यहाँ पे एक्टिवेट और केपिकुआ यहाँ पर एक्टिवेट है। तो ये ब्लॉक करती है हकेबेन टेरलेस को। ये देखो ये है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल लेवल इनहिबिशन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल लेवल इनहिबिशन। देखो मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया कि एंटीरियर साइड में बाइकोड और हंचबैक का ग्रेडियंट होता है, उसी प्रकार पोस्टीरियर साइड में नैनोज और काउडल का ग्रेडियंट होता है। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि टोर्सो क्या होता है, एंटीरियर साइड में और पोस्टीरियर साइड में क्या रहता है, एक्टिवेट रहता है। तो ये टोर्सो क्या करता है, एक्टिवेट करता है हकीबेन टेनलेस को, एंटीरियर साइड में भी और पोस्टीरियर साइड में भी। अब देखो हकीबेन टेनलेस क्या है, दोनों साइड में एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड में क्या एक्टिवेट है, तो बीच में क्या हो जाएगा, ब्लॉक। समझ आएगा क्या आपको बात। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि एंटीरियर साइड में और पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, टोर्सो क्या करता है, ब्लॉक करता है केपिकुआ को। किसको, केपिकुआ। केपिकुआ को
एंटीरियर साइड में और पोस्टीरियर साइड में ब्लॉक करने का काम करता है टोर्सो। देखो केपी का दोनों साइड में ब्लॉक है, एंटीरियर साइड में पोस्टीरियर साइड में, तो ये एक्टिवेट कहाँ पे होती है? मिड में, समझ गए ना, सेंटर में। अब ये केपी को क्या करती है? केपी को क्या करती है? हकीबेन टेनलेस को क्या करती है? ब्लॉक करती है, क्योंकि हकीबेन टेनलेस पहले से दोनों तरफ क्या हो रहा है? एक्टिवेट हो रहा है, किसके द्वारा? टोर्सो के द्वारा। समझ में आगे की बात। और इधर पहले से आपको पता है कि बाइकॉट प्रोटीन क्या करती है? कोडल प्रोटीन को क्या करती है? इनहिबिट करती है। और इस साइड में पोस्टीरियर साइड में नैनोस प्रोटीन क्या करती है? पिमिलो P55 के साथ में मिलकर क्या करती है? हंचबैक प्रोटीन को क्या करती है? इनहिबिट करने का काम करती है। ये वाला डायग्राम समझ में आ गया क्या? ये फाइनल मॉर्फोजन ग्रेडियंट है। समझ में आ गई क्या बात? चलो अब अपन पढ़ लेते हैं क्या? म्यूटेशन। इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूं, इंपोर्टेंट टेबल याद रखनी है आपको एक। अब ये वाला टेबल बना रहा हूं, इससे क्वेश्चन हो जाएंगे। एंटीरियर, पोस्टीरियर एक्सिस डिटरमिनेशन, ये वाले टेबल आपको याद करनी है। तो देखो सबसे पहले वाला भाग बनता है एक्रोन, फिर बनता है हेड, फिर बनता है थोरेक्स, फिर बनता है एब्डोमेन, और इसके बाद बनता है टेल्सन। तो आपको इस चीज का पता है कि एक्रोन बनने के लिए कौन चाहिए? बाइकॉइड। हेड के लिए क्या चाहिए? हाई बाइकॉइड। इसके लिए चाहिए, थोरेक्स के लिए चाहिए कम बाइकॉइड, है ना, लो बाइकॉइड, है ना, समझ आ गया? मतलब लो बाइकॉइड चाहिए। ये तीन तो चाहिए किसके लिए? हेड, थोरेक्स और एक्रोन के लिए क्या चाहिए? बाइकॉइड। इसके अलावा आपको पता है एब्डोमेन के लिए क्या चाहिए? एब्डोमेन के लिए चाहिए क्या? नैनोज। समझेंगे? ये चार चीजें चाहिए। और इसके साथ में ये आपको याद रखनी है कि एक्रोन के लिए क्या चाहिए? हकीबेन टेलेस, और इसके लिए भी क्या चाहिए? हकीबेन टेलेस। अब आप साथ में लिखना चाहो तो साथ में लिख सकते हो। यहाँ पे देखो बाइकॉइड तो चाहिए, इसके साथ में क्या चाहिए? हंचबैक भी चाहिए ना। और इसके साथ में क्या चाहिए? काम तो वैसे नैनो से भी हो जाएगा, लेकिन लिख लो तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चाहिए आपको कौन सा? कोडल। हाई कंसंट्रेशन किसको होनी चाहिए? नैनोज की। समझ आ गया क्या? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक्रोन, हेड, थोरेक्स के लिए चाहिए क्या? बाइकॉइड, बाइकॉइड, बाइकॉइड। एक्रोन के लिए हकीबेन टेनलेस, टेल्सन के लिए भी हकीबेन टेनलेस। यदि हकीबेन टेनलेस प्रेजेंट है और इसके साथ में बाइकॉइड डाल दिया आपने तो एक्रोन बन जाएगा। समझ आ गया क्या? ये आपको म्यूटेशन, यहाँ से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। समझ आ गया? अब हम म्यूटेशन पढ़ रहे हैं। समझ आ गया क्या? म्यूटेशन पढ़ रहे हैं। म्यूटेशन, देखो म्यूटेशन पढ़ने से पहले अपन को अपन देख लेते हैं नॉर्मल डेवलपमेंट क्या होता है ना। नॉर्मल देख लेते हैं। नॉर्मल डेवलपमेंट मतलब, नॉर्मल डेवलपमेंट एक में क्या है? यहाँ पे बाइकॉइड वगैरह भी है और इधर क्या है? नैनोज वगैरह भी है। तो देखो क्या क्या बनता है। सबसे पहले बनेगा एक्रोन, फिर बनता है हेड, फिर बनता है थोरेक्स, फिर बनता है एब्डोमेन, और फिर बनता है टेल्सन। देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इसको तो ये तो हो गया एक्रोन, ये हेड, ये थोरेक्स, ये एब्डोमेन और ये टेल्सन। समझ आ गया? ये किससे किस साइड में है? तो ये तो हो गया आप इनका एंटीरियर साइड, और ये आपका हो गया पोस्टीरियर। इस प्रकार से बताना है आपको भी। समझ आ गया क्या? अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और जल्दी फास्ट तरीके से करना है अपन को। समझ आ गया क्या? मतलब इसमें मैंने आपको बताया कि ये क्या है? वाइल्ड टाइप एग है।
समझ गए क्या? अब अपन को म्यूटेशन पढ़ना है, तो देखो पहला म्यूटेशन देख रहे हैं अपन। मैं बोल दूं बाइकॉइड डेफिशिएंट एम्ब्रियो है। बाइकॉइड डेफिशिएंट एम्ब्रियो है तो क्या क्या फॉर्मेशन होगा, क्या क्या फॉर्मेशन नहीं होगा, किस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, किसका नहीं होगा। अपन को बता रहा है एंटीरियर साइड जो है, एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर साइड में किस किस का फॉर्मेशन होगा, किस किस का नहीं होगा। यदि क्या हो बाइकॉइड डेफिशिएंट एम्ब्रियो हो तो बताओ। बाइकॉइड नहीं है तो क्या नहीं बनेगा, एक्रोन हेड और थोरेक्स, सॉरी हाँ एक्रोन हेड और थोरेक्स नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा एब्डोमेन और टेंशन। तो इधर भी तो हकीबन टेनलेस तो है ना, तो इधर भी क्या बन जाएगा टेल्सन, मतलब टेल टू टेल, क्योंकि बाइकॉइड नहीं है ना, तो बाइकॉइड नहीं है तो क्या नहीं बनेगा, एक्रोन भी नहीं बनेगा, हेड भी नहीं बनेगा और टेंसल भी नहीं बनेगा। सॉरी एक्रोन भी नहीं बनेगा, हेड भी नहीं बनेगा और एक्रोन भी नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा बाइकॉइड नहीं है। इसका मतलब क्या है नैनोच है, तो नैनोच क्या बनेगा एब्डोमेन। और देखो दोनों तरफ क्या पाया जाता है हकीबन टेनलेस, तो हकीबन टेनलेस इधर पाया जाएगा, इधर पाया जाएगा, क्योंकि बाइकॉइड तो है ही नहीं ना। बाइकॉइड के साथ में हकीबन टेनलेस है, बाइकॉइड तो म्यूटेंट है, तो इधर भी हकीबन टेनलेस पाया जाएगा, इधर भी हकीबन टेनलेस, तो इधर भी टेल्सन, इधर भी टेल्सन, मतलब टेल टू टेल का फॉर्मेशन होगा। समझा क्या पहला वाला। दूसरा वाला देखना, एडिशन ऑफ बाइकॉइड एमआरएनए इन बाइकॉइड डेफिशिएंट एम्ब्रियो। देखो बाइकॉइड का एडिशन किया है आपने कहाँ पे, जहां पर बाइकॉइड डेफिशिएंट एम्ब्रियो है, बाइकॉइड पहले से म्यूटेंट है, वहां पे आपने उठाकर बाइकॉइड डाल दिया, तो बाइकॉइड डालेगा तो सब कुछ अब स्ट्रक्चर बनेंगे आपको, है ना पता ना, हेड एक्रोन थोरेक्स वगैरह सब बनेंगे ना। तो मतलब किस किस का फॉर्मेशन होगा, एक्रोन भी बनेगा, हेड भी बनेगा, थोरेक्स भी बनेगा, एब्डोमेन भी बनेगा और टेल्सन भी बनेगा। मतलब इस प्रकार का फॉर्मेशन बन जाएगा, मतलब हेड टू टेल। समझ आ गई क्या आपको बात? पीछे वाला याद रखिएगा ना आप, तो समझ में आ जाएगा। समझ आ गया। तीसरा देखते हैं अपन, तीसरा मैं लिख रहा हूं एडिशन ऑफ बाइकॉइड एट मिडिल साइड ऑफ बाइकॉइड डेफिशिएंट एम्ब्रियो। आपने क्या किया, एडिशन कर दिया बाइकॉइड का मिडिल साइड में, और उस एंटीरियर साइड में क्या नहीं है, बाइकॉइड डेफिशिएंट है, तो किस किस का फॉर्मेशन होगा, बताऊं। टेल्सन, टेल्सन के बाद में किसका होगा, थोरेक्स, फिर हेड, उसके बाद में किसका होगा, थोरेक्स, एब्डोमेन और टेल्सन, यही होगा ना। मतलब क्या बनेगा, टेल, बीच में हेड, फिर टेल। क्यों, क्योंकि बाइकॉइड मिडिल में डाला तो मिडिल में तो हेड बनेगा, उसके साइड में दोनों साइड में क्या बन जाएगा, थोरेक्स, थोरेक्स बन जाएगा, और नैनोस तो है ही, तो एब्डोमेन बन जाएगा, और हंचबैक सॉरी हकीबन टेनलेस है, तो दोनों साइड में क्या बन जाएगा टेल्सन। अगला
एडिशन ऑफ बाइकॉइड एट पोस्टीरियर साइड ऑफ वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो। ये बोल रहा है कि बाइकॉइड का क्या कर दिया अपन ने, पोस्टर साइड में क्या कर दिया, एडिशन कर दिया है। मतलब उसमें पहले से उस एग में बाइकॉइड भी प्रेजेंट है, नैनोज भी प्रेजेंट है, लेकिन अपने क्या किया, पोस्टर साइड में क्या किया, बाइकॉइड डाल दिया नैनोज के आगे वाली साइड में। समझ आ गया? तो देखो बाइकॉइड से क्या बनेगा, बाइकॉइड से देखो एक तो बनेगा एक्रोन, एक्रोन तो बनेगा ही बनेगा, हेड भी बनेगा, थोरैक्स भी बनेगा और एब्डोमेन भी बनेगा ही बनेगा, ये तो बनेगा ही बनेगा। और इधर क्या बनेगा, आपने डाला तो एक्रोन, फिर बनेगा हेड और फिर क्या बन जाएगा, थोरैक्स। ये पार्ट बन जाएगा, मतलब हेड टू हेड। फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ आ गया क्या? अब देखो एक और मैं बता देता हूँ म्यूटेशन। नैनोज डेफिशिएंट एम्ब्रियो है, नैनोज नहीं है, तो नैनोज नहीं है तो एक्रोन तो बनेगा ही बनेगा, हेड बनेगा ही बनेगा, थोरैक्स बनेगा ही बनेगा। नैनो नहीं है तो एब्डोमेन हटा दो, टेल्सन बन जाएगा। ये लो, ये आपके क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। अब जल्दी से एक चीज और समझ लेते हैं अपना ना। एक्टिवेशन ऑफ टोर्सो एट टर्मिनल रीजन, कि टर्मिनल रीजन पर क्या होता है, टोर्सो का एक्टिवेशन होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर साइड। देखो मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ इस प्रकार से वापस से। ये क्या है, मदर नर्व सेल। ये आपने पढ़ ली पहले से, 15 होती है ना, 15 मदर नर्व सेल होती है। तो देखो ये आपने क्या पढ़ी है, फॉलिकल सेल होती हैं, या इनका नाम क्या है, सोमेटिक सेल। मैंने आपको बताया था कि जो टोर्सो एमआरएनए होता है वो सभी जगह प्रेजेंट होता है। यहाँ पर सभी जगह क्या होता है, टोर्सो एमआरएनए सभी जगह प्रेजेंट होता है। समझ आ गया? और ये क्या है आपका, डेवलपिंग ओसाइट। ये तो आपने पढ़ लिया था पहले है ना। तो टोर्सो का जो एमआरएनए होता है, टोर्सो एमआरएनए होता है, वो सभी जगह प्रेजेंट होता है। समझ आ गया क्या? तो देखो ये एंटीरियर साइड हो गई और ये कौन साइड है, पोस्टीरियर साइड है। अब देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इधर तो बनाओ इनको। ये है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉलिकल सेल। एक्सप्रेस टोर्सो, ये जो फॉलिकल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, टोर्सो का एक्सप्रेशन करती हैं, है ना। तो टोर्सो का एक्सप्रेशन होता है तो क्या होता है, एक्टिवेट होता है टोर्सो। एक्टिवेट टोर्सो एट
एंटीरियर साइड। ऐसे बोल रहा है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड की जो फॉलिकल सेल्स है वहां पर सभी जगह क्या होता है, सभी जगह क्या बजाएगा, टोर्सो का एक्सप्रेशन होता है ना। और टोर्सो का एक्सप्रेशन कहाँ पे होता है बताओ, यही तो बताया, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड में होता है। और ये देखो टोर्सो का एक्सप्रेशन होता है एंटीरियर पोस्टीरियर साइड में, तो यहाँ से एक्टिव होता है, एक्टिवेट कौन होता है, मेप काइनेज। मेप काइनेज एक्टिवेट हो जाता है। मेप काइनेज जैसे एक्टिवेट होता है तो यह कि बेंटेनलेस का एक्सप्रेशन करवाता है, किसका, हकीबन टेनलेस का क्या करवाएगा एक्सप्रेशन। और साथ में क्या करवाता है ये मेप काइनेज क्या करता है, ब्लॉक करता है किसको, केप्यूका को, केप्यूका को टर्मिनल रीजन पर। तो टर्मिनल रीजन पर केप्यूका क्या हुआ था, ब्लॉक हुआ था ना, तभी तो क्या हुआ था, सेंटर में क्या हुआ था, एक्टिवेट होता क्या, तो क्या बताया मैंने, टोर्सो का एक्टिवेशन कहाँ पे होता है, टर्मिनल रीजन पर। एंटीरियर पोस्टीरियर फॉलिकल सेल्स होती हैं, वहां से क्या होता है, एक्सप्रेस होता है क्या, टोर्सो लाइक प्रोटीन एक्टिवेट होता है टोर्सो एंटीरियर पोस्टीरियर साइड में। और ये क्या करता है, मेप काइनेज को एक्टिवेट करता है। और मेप काइनेज क्या करता है कि बेंटेनलेस का एक्सप्रेशन करवाता है। और केप्यूका का क्या करता है, टर्मिनल रीजन पर ब्लॉक करता है। समझ गए की बात। इसके बाद में